अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हिंदुस्तान के मोतबर चैनल इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रियाजुद्दीन कासमी, जो उस्ताद फ़िक़्ह मंतिक़ हैं मदरसा इशाअत उलूम मानियावाला में। तो आइए हम रखते हैं मुफ्ती साहब से वो ज़रूरी सवाल। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल रखना चाहूँगा कि अज़ान जब होती है और उस वक्त में कोई हमें सलाम कर दे तो अब हमारे लिए बेहतर क्या है? क्या हम सलाम का जवाब दें या ना दें? नबी का लब पर जो जिक्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब अज़ान हो रही हो और सामने वाला अज़ान का जवाब दे रहा हो तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सलाम कर भी दिया है तो उसका जवाब देना उस शख्स पर जिसको सलाम किया गया है ज़रूरी नहीं है। मुफ्ती साहब, ये बात तो समझ में आ गई कि अज़ान के वक्त में सलाम नहीं करना चाहिए और अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखा ये गया है कि बहुत सारे लोग बैठकर सड़क पर बात कर रहे होते हैं और जब उनको सलाम किया जाता है तो वो सलाम का जवाब देने के बजाय कहते हैं कि भाई अज़ान हो रही है, सलाम नहीं करना चाहिए। तो आखिर ये जो मना किया गया है कि सलाम नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों मना किया गया, इसकी क्या वजह है? बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए जब अज़ान हो रही हो। ये मसला उस शख्स के लिए है जो अज़ान का जवाब दे रहा हो, जो अज़ान तवज्जो के साथ सुन रहा हो और अज़ान का जवाब दे रहा हो, तो अब किसी आदमी को आकर उसको सलाम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर दिया तो इसका जवाब देना उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अज़ान का जवाब नहीं दे रहे हैं, बस अपनी गुफ्तगू में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जी। तो उनको जब सलाम किया जाए तो वो ये बात, जैसा कि आपने सवाल में रखा कि भाई अज़ान हो रही है, तो ये मसला ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि ये जवाब दें, और ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि इनको सलाम किया जाए। इसलिए कि वहाँ जो मना करने की वजह है वो ये है कि बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है, इसलिए उसको सलाम ना करें। लेकिन यहाँ ये तो दुनिया में मशगूल हैं, इनके लिए तो बेहतर ये है कि इनको सलाम किया जाए और जवाब भी दे दें और उनको बताया जाए, फिर तवज्जो दिलाई जाए कि अज़ान हो रही है तो अज़ान होते वक्त गुफ्तगू करना मना है। और बहुत से लोग ऐसा होता है कि वो बात नहीं भी कर रहे होते हैं, बस बैठे हैं खामोश, लेकिन अज़ान का जवाब नहीं दे रहे हैं या अज़ान का जवाब दे भी रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जुमला तो बोलते हैं कि अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है, सलाम नहीं करना चाहिए। इसमें बेहतर बात यह है कि इतनी देर में वो ये जुमला अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं कि अज़ान हो रही है, सलाम मत करो। इससे बेहतर जुमला यह है वालेकुमुस्सलाम कह दें, क्योंकि मकसद ये है कि आप जब अज़ान हो रही है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, किसी की बात की तरफ ध्यान न दें। इसीलिए शरीयत ने सलाम का जवाब देना जो आम हालत में वाजिब है उसको भी पीछे हटा लिया कि भाई बंदा अल्लाह की तरफ मशगूल है। तो जब अल्लाह ने अपने वाले सलाम के जवाब देने के हुक्म में भी ढील दे दी, तो जो आम जुमला जो बोला जाता है कि अज़ान हो रही है, जवाब नहीं दीजिए, इससे बेहतर जुमला यह है कि आप कह दीजिए वालेकुमुस्सलाम। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर सलाम कर दिया तो कोई नाजायज़ काम किया है, या आपने सलाम का अगर जवाब दे दिया वालेकुमुस्सलाम तो आपने कोई नाजायज़ काम कर दिया है। ये जो गलत फहमी और भरम फैला हुआ है, तो ये बातें मैंने आपके सामने वाज़ेह फरमा दी हैं और तमाम नाज़रीन को भी ये बात समझ में आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये डाउट तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात ये रह जाती है मुफ्ती साहब कि जैसे खाना खाते हुए कोई सलाम कर देता है आकर के, तो हमने अपने घर में भी देखा और और कई मरतबा ये देखने में आया कि सलाम का जवाब देने के बजाय वहाँ भी यही जुमला बोला जाता है कि जी खाना खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। हालांकि वो लोग बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, खाना खाते हुए उनकी आपसी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन सलाम के जवाब देने का जब नंबर आता है तो कहते हैं कि खाना खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। तो इसकी क्या हकीकत है? क्या उनके लिए बेहतर है कि वो सलाम का जवाब ना दे? देखिए, मसला यही है कि जब खाना खा रहे हो तो उनको सलाम नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह भी लिखी है, बयान फरमाई है कि दरअसल तकल्लुफ़ ना हो खाना खाते वक्त, कहीं मुंह से खाना ना गिर जाए, दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो। तो क्योंकि इस्लाम आप जानते हैं बड़ा ख़ूबसूरत मज़हब है, उसके अंदर बड़ी सहूलतें हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, तो इसलिए इस्लाम ने ऐसी जगह पर मना फरमा दिया कि आप सलाम ना करें।
और अगर किसी ने सलाम कर दिया तो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। लेकिन फिर वही बात जो पहली उसमें बात बताई कि जब इतनी देर में बंदा अपनी ज़बान से ये गुफ्तगू अदा कर रहा है कि भाई सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, हम खाना खा रहे हैं, तो बोलना तो यहाँ भी पाया गया। जबकि जो इस्लाम ने यहाँ मना किया था, इसलिए ही मना किया था कि अगर आपने सलाम किया तो इसे बोलना पड़ेगा तो हो सकता है इसके मुंह से खाना गिर जाए, हो सकता है इसे तकल्लुफ़ हो, मुंह के अंदर लुक़मा हो और जब ये वालेकुम सलाम कहे तो इसकी भोंडी सी आवाज़ निकले। तो लेकिन अगर ऐसी कैफियत नहीं है और आप इस हैसियत में, उस कैफियत में हैं कि गुफ्तगू कर सकते हैं, तो बजाय इसके का आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, तो इससे बेहतर ये है कि आप ये कह दीजिए वालेकुम सलाम। मतलब जो ये मना किया गया है, ऐसा नहीं कोई नाजायज़ और हराम तरीके पर मना किया गया है, सलाम का जवाब देना नहीं है। इसके मना करने का मतलब ये है कि आप पर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मत दीजिए, लेकिन ऐसे जुमला बोलने से बेहतर ये है कि आप सलाम का जवाब ही दे दीजिए। यानी अगर कोई जवाब दे देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि सलाम का जवाब ही देना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हालत में हैं और दे सकते हैं, बोल सकते हैं, तो सलाम का जवाब ही देना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात और रह जाती है सलाम के ताल्लुक़ से। आम तौर से बहुत सारे लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं। एक साहब ने सवाल किया था कि मैं दुकान पर बैठकर कुरान पढ़ता हूँ, तो जो लोग होते हैं गुजरने वाले, वो मुझे बार बार सलाम करके निकलते हैं, तो अब मैं उनका जवाब दूँ तो बड़ा हरज लाजिम आता है कि अभी एक सलाम करके गया, मैंने जवाब दिया, फिर दूसरा गया, फिर से, तो मैं कुरान की तिलावत में मुझे दिक्कत होती। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मैं कुरान की तिलावत रोक के मेरे लिए उनको जवाब देना ज़रूरी है, या मैं अपनी कुरान की तिलावत में मशगूल रहूँ? आप कुरान की तिलावत में मशगूल रहें, आपको बार बार सलाम का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी तरह एक बात ये आती है कि अगर कोई आदमी नापाक है, यानी उस पर गौसल वाजिब है, तो उसको सलाम किया जाए तो वो सलाम का जवाब नहीं देता, ये समझते हुए कि शायद नापाकी की हालत में सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो ज़रा इस बारे में और बताएं। ये उन लोगों की गलत बात है, गलत सोच है। अगर सलाम किया है किसी ने तो आपको सलाम का जवाब देना चाहिए, इसका पाकी नापाकी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, आज आपके भी बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके आप भी इस सवाब में हिस्सा ज़रूर लेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।